जब कोई नया इनोवेशन होता है तब एक सवाल सभी के मन में आता है, क्या ये बदलाव और ये इनोवेशन जरूरी है? हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी फॉर इनोवेटिव में, जहां मैं हर दिन की तरह आपको आज भी कुछ नया, अनोखा और जरूरी बात बताने वाली हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 2021 में क्या 8 बदलाव होंगे, ये भी कि 2021 में विदेश में क्या बदलाव होंगे। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2021 में देश में क्या बदलाव होंगे, जिसमें अधिकार से लेकर अंतरिक्ष तक की उम्मीदें हैं। इन सारी इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले राजनीति की बात की जाए तो मई और जून में बंगाल, तमिलनाडु, असम और पौंडीचेरी में चुनाव होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चौथी बार सरकार बनाने और केरला में वाम दलों को आखिरी किला बचाने की चुनौती होगी। इसमें भी मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताती हूँ। पश्चिम बंगाल में मई जून में चुनाव होंगे। 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी के 211 यानी कि 49.29% वोट, कांग्रेस के 44, वाम दलों के पास 27 और बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। 2019 के लोक इलेक्शन में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर स्थिति मजबूत की है। केरला में जून के महीने में 140 सीटों पर चुनाव है। सीपीएम 77 सीट सत्ता में है। कांग्रेस के 22 विधायक हैं। 2019 के लोक चुनाव में कांग्रेस गठबंधन में 19 सीटें जीती और बीजेपी को यहां 10.7% वोट मिले, पर सीट एक भी नहीं मिली। असम में जून में चुनाव होंगे और 126 में बीजेपी के पास 60 और कांग्रेस की 26 और अगप की 14 सीटें हैं। 2019 के लोक चुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। छोटे दलों के कारण चुनाव रोचक होंगे। तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ भी जून में ही चुनाव है। 234 सीटों में एआईडीएमके 134 सीटें यानी कि 41.3% जीतकर सत्ता में है। डीएमके की 89 सीटें हैं। एक्टर रजनीकांत ने चुनाव में उतरने की घोषणा की थी। अब बीजेपी और एआईडीएमके का गठबंधन नहीं होने के बाद उन्होंने चुनाव से इनकार कर दिया है। वहीं पौंडीचेरी में भी जून में ही चुनाव होंगे। 30 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की 15 सीटें हैं। लोक की एक सीट भी एनआईएनआरसी के पास है। बीजेपी के पास 2% वोट पर सीट एक भी नहीं है। यहाँ कांग्रेस, एआईडीएमके और डीएमके मुख्य मुकाबले में है। ये भी बात है कि अब इंतजार खत्म होगा और नए साल 2021 में सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को मिल सकता है स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दिशा में जल्द फैसला होने की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और राहुल गांधी की अध्यक्ष बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब खेल के क्षेत्र की ओर देखा जाए तो T20 क्रिकेट का वर्ल्ड कप अक्टूबर से नवंबर में होगा। भारत में T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन अक्टूबर-नवंबर में होगा। कोरोना के कारण 2020 में होने वाला वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, उसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 2022 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। दूसरी ओर 2021 में न्यूजीलैंड में होने वाला महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2022 में 4 मार्च से 3 अप्रैल तक खेला जाएगा। समाज की बताऊं तो पहली बार जनगणना ऐप से 16 मई से शुरू होगी, जो 2020 में स्थगित हो गई थी। जनगणना का कार्य 2 चरणों में 16 भाषाओं में होगा। मोबाइल ऐप से होने वाली सबसे बड़ी जनगणना ये होगी। पूरी प्रोसेस पूरी करने में 8,754 करोड़ 23 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होंगे और इसमें 30 लाख वर्कर्स पार्ट लेंगे। अब इंटरेस्टिंग फील्ड बॉलीवुड की बात की जाए तो आमिर खान, अक्षय कुमार और सलमान खान की नई मूवीज रिलीज होंगी। 2020 में कई रुकी फिल्म्स 2021 में रिलीज होंगी। इसमें आमिर खान और करीना कपूर की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय कुमार की बेल बॉटम, सूर्यवंशी और बच्चन पांडे के अलावा सलमान खान की राधे, जर्सी, चेहरे, बिग बुल, धाकड़,
रोजी, द सैफरॉन चैप्टर और कपिल देव पर बनी फिल्म 83 समेत 21 मूवीज रिलीज होने की पॉसिबिलिटीज है। इतना ही नहीं, कई मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होंगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करूं तो 2021 में इसरो आधा दर्जन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन की कड़ी की पहली अनमेन्ड फ्लाइट 2021 के आखिरी में होगी। साथ ही इसरो मार्च में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग करेगा और इसके अलावा पूरे साल भू निगरानी, संचार आदि से जुड़े आधा दर्जन सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी स्केड्यूल है। कोर्ट के क्षेत्र के बारे में बताऊं तो महिलाओं के हक पर सर्वोच्च फैसला संभव होगा। महिला अधिकारियों के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 7 मामलों में जल्द फैसला आने की उम्मीदें हैं, जैसे कि धार्मिक आज़ादी, जिसमें सबरीमाला, दरगाह मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा महिलाओं में खतन प्रथा, पारसी महिलाओं को गैर पारसी से शादी का हक, बहुविवाह में याचिकाकर्ता वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि बहुपत्नी प्रथा का धर्म के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती है। निकाह हलाला में मुस्लिम निकाह हलाला खत्म किए जाने के लिए वकील अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की है। मुतहा मिसियार की प्रथा पर सुनवाई होगी। ये एक अनुबंध विवाह है जिसमें वुमेन सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती है। शादी की उम्र पर सुनवाई होगी कि लड़कियों के विवाह या फिर शादी की आयु 21 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि अभी महिला की विवाह की आयु 18 साल है। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश के बदलाव जो इस उम्मीद भरे साल 2021 में होने वाले हैं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपका इन बदलावों के बारे में क्या कहना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल वी फॉर इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।